नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल लर्न टी लाइफ में। आज है 28 अप्रैल और इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करते हैं। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए देखते हैं आज का वर्ड। पहला वर्ड है डॉज। पहला वर्ड क्या है? डॉज, जो एक वर्ब है। ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? तो वर्ब है। अगर इसके मीनिंग की बात की जाए तो मीनिंग क्या हो जाएगा? एक्सटिंग्विश ए फायर और लाइट। देखिए, मतलब जो फायर होता है उसको क्या कर देना? एक्सटिंग्विश कर देना। आप फायर एक्सटिंग्विशर तो देखे ही होंगे, जिसका यूज कहाँ पे होता है? आग को बुझाने के लिए काम किया जाता है। तो ये यहाँ पे क्या हो गया? एक्सटिंग्विश करना, यानी कि बुझाना। तो डॉज मतलब क्या होता है? बुझा देना। ठीक है, जहाँ कहीं भी आग लगा हो, ठीक है, तो उसको क्या कर देना? बुझा देना। अगर सिनोनिम्स की बात की जाए तो पुट आउट हो सकता है, क्वेंच हो सकता है, डैम्पन डाउन हो सकता है। ये सारे क्या हो जाएंगे? इस वर्ड के सिनोनिम्स हो जाएंगे, जिसका मतलब क्या होता है कि बुझा देना। आग अगर कहीं पे लगा हो तो उसको क्या कर देना? बुझा देना। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है ह्यू। अगर ह्यू की बात की जाए तो एक वर्ब है। ये क्या है? एक वर्ब है जिसका मतलब होता है प्रोड्यूस ए साई, यानी कि साई को क्या करना? प्रोड्यूस करना, यानी कि ठंडी सांस। ठीक है, क्या करना? गहरी सांस या ठंडी सांस लेना ह्यू मतलब होता है। अगर सिनोनिम्स की बात की जाए तो इमिट हो सकता है, गास्प हो सकता है, या फिर उटर हो सकता है। इमिट, गास्प या उटर, ये क्या हो जाएगा? इस वर्ड का सिनोनिम्स हो जाएगा। वर्ड क्या है? ह्यू। नेक्स्ट वर्ड देखा जाए तो नेक्स्ट वर्ड क्या है? चॉफ्ड। ये कौन सा वर्ड है? चॉफ्ड। अगर चॉफ्ट की बात की है तो ये क्या है? एडजेक्टिव है। ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? एडजेक्टिव, जिसका मीनिंग होता है वेरी प्लीज्ड। क्या होता है? वेरी प्लीज्ड मतलब बहुत ज़्यादा, जो मतलब प्रशंसित, मतलब क्या होता है? खुश होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा खुश होता है, उसको क्या बोलते हैं? प्लीज बोलते हैं, यानी कि चॉफ्ट। यानी कि आनंदित, जो ज़्यादा क्या हो? खुश हो। ठीक है, आनंदित हो बहुत ज़्यादा, उसको के लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे? तो चॉफ्ट करेंगे। अगर सिनोनिम्स की बात की जाए तो सिनोनिम्स क्या हो सकता है? डिलाइटेड हो सकता है, या फिर ग्रेटिफाइड हो सकता है, या काउंटेंट हो सकता है, कंटेंटेड हो सकता है। ठीक है, डिलाइटेड, ग्रेटिफाइड या कंटेंटेड, ये सारे क्या हो गए? इस मीनिंग के सिनोनिम्स हो गए। मीनिंग क्या है? चॉप्ड, जिसका मतलब होता है आनंदित, यानी कि वेरी प्लेज्ड। ठीक है, अगर नेक्स्ट वर्ड की बात की जाए तो नेक्स्ट वर्ड क्या है? टेपिड। क्या है? टेपिड, जो एक एडजेक्टिव है। टेपिड क्या है? एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है शोइंग लिटिल इंथुजिज्म, यानी कि बहुत कम क्या करना? किसी चीज़ में उत्साहित दिखाना। ठीक है, इंथुआज मतलब क्या होता है? उत्साह। ठीक है, तो उत्साह क्या करना? दिखाना, लेकिन लिटिल दिखाना, यानी कि कम, मतलब कम मात्रा में दिखाना, बहुत कम दिखाना। तो टेपिड उसको बोल सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता हो किसी चीज़ में, जो ज़्यादा उत्साहित नहीं होता हो किसी चीज़ को लेके, तो उसको क्या बोलते हैं? बोलेंगे टेपिड, जिसका हिंदी मीनिंग होता है उत्साहहीन, जिसके अंदर क्या एक्साइटमेंट नहीं हो किसी चीज़ को लेकर। ठीक है, या हो तो एकदम थोड़ा बहुत हो, बहुत कम हो। ठीक है, सिनोनिम्स की बात किया तो हाफ हार्टेड हो सकता है, अनइंथुआस्टिक हो सकता है, इनडिफरेंट हो सकता है, फिर ल्यूकवार्म हो सकता है। हाफ हार्टेड, अनइंथुआस्टिक, इनडिफरेंट या ल्यूकवार्म, ये सारे क्या हो गए? इस वर्ड के सिनोनिम्स हो गए, जिनका मतलब होता है कि उत्साहहीन, जिनके पास क्या हो? उत्साह नहीं हो, एक्साइटमेंट नहीं हो। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखें तो क्या है? डेसिमेशन। डेसिमेशन क्या है? एक नाउन है, क्योंकि लास्ट में क्या हुआ है? आईओएन सफिक्स जुड़ा है। कौन सा सफिक्स जुड़ा है? आईओएन। तो जिस भी वर्ड के लास्ट में आईओएन सफिक्स जुड़ता है वो क्या हो जाता है? कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच? जो नाउन हो जाता है। ठीक है, अगर इसके मीनिंग की बात की जाए तो मीनिंग क्या हो जाएगा? द एक्ट ऑफ सिवियरली डैमेजिंग समथिंग और मेकिंग समथिंग मच वीकर, यानी किसी चीज़ को क्या कर देना? सिवियरली डैमेजिंग, धीरे धीरे उसको डैमेज कर देना, नष्ट कर देना। ठीक है, या मेकिंग समथिंग मच वीकर, या उसको बहुत ज़्यादा कमज़ोर बना देना धीरे धीरे। ठीक है, तो डेसिमेशन मतलब क्या हो गया? किसी चीज़ को कमज़ोर कर देना, या धीरे धीरे उसको डिस्ट्रॉय या डैमेज कर देना, यानी कि बर्बाद कर देना। तो बर्बादी इसका हिंदी में नहीं हो जाएगा। अगर सिनोनिम्स की बात की जाए तो डिवास्टेशन हो सकता है, एनहिलेशन हो सकता है, फिर र्यून हो सकता है। ठीक है, ये सारे क्या होगा? इस वर्ड के सिनोनिम्स हो गए। ठीक है, डिस्ट्रॉय भी हम बोल सकते हैं इसका सिनोनिम्स। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है? राउट। अगर राउट की बात की जाए तो एक नाउन है। राउट क्या है? एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है एडिसिव डिफीट। क्या होता है? एडिसिव डिफीट, यानी कि किसी को मतलब घोर पर आ जाए, यानी कि जो बुरी तरह से कोई हार गया हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? राउट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? राउट बोलेंगे। ठीक है, जिसका सिनोनिम्स क्या होता है? क्रॉसिंग डिफीट हो सकता है, ओवरवेलमिंग हो सकता है, ओवरवेलमिंग डिफीट हो सकता है, या फिर ट्राउंसिंग हो सकता है। ट्राउंसिंग, ओवरवेलमिंग डिफीट या क्रॉसिंग डिफीट, जिसका मतलब होता है घोर पर आ जाए, यानी कि बुरी तरह हारना। इसका हिंदी मीनिंग क्या हो सकता है? बुरी तरह हार जाना। ठीक है, राउट मतलब। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है? डिसेंचेंटमेंट। क्या? डिसेंचेंटमेंट। ठीक है, डिसेंचेंटमेंट। डिसेंचेंटमेंट के का बात किया तो एक नाउन है, क्योंकि लास्ट में ई एन टी आर है ना, जिस वर्ड क्लास में
ई एन टी आता है वो क्या हो जाता है, नाउन हो जाता है। ठीक है, ई एन टी सफिक्स आता है तो वो क्या हो जाता है, नाउन हो जाता है। इसके मीनिंग की बात की जाए तो मीनिंग होता है ए फीलिंग ऑफ डिसअपॉइंटमेंट अबाउट समवन और समथिंग यू प्रीवियसली रिस्पेक्ट और एडमायर। यानी कि इसके हिंदी मीनिंग की बात किया जाए तो ए फीलिंग ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, यानी कि डिसअपॉइंटमेंट का फीलिंग, यानी कि निराशाजनक फीलिंग अबाउट समवन या समथिंग, मतलब किसी इंसान या किसी चीज़ के लिए कि कैसा, मतलब फीलिंग डिसअपॉइंटमेंट का यू प्रीवियसली रेस्पेक्टेड और एडमायर, जो इसको आप पहले क्या कर रहे थे, रेस्पेक्ट कर रहे थे या फिर एडमायर कर रहे थे, यानी कि प्रशंसा कर रहे थे। तो डिसअपॉइंटमेंट मतलब क्या हो गया, निराशा। ठीक है, इसके मीनिंग की बात की जाए तो सीधा सा इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, निराशा, यानी किसी चीज़ को लेकर आप निराश हो गए जिसको पहले आप क्या करते थे, रेस्पेक्ट या एडमायर करते थे। ठीक है, अगर सिनोनिम्स की बात की जाए तो डिसिल्यूजमेंट हो सकता है, डिसकंटेंट हो सकता है, डिस्करेजमेंट हो सकता है, फिर रिग्रेट हो सकता है। ठीक है, डिसिल्यूजमेंट, डिसकंटेंट, डिस्करेजमेंट या फिर रिग्रेट, ये क्या हो गया, इस वर्ड का सिनोनिम्स हो गया। वर्ड क्या है, डिसकंटेंटमेंट। ठीक है, जो एक नाउन है। नेक्स्ट वर्ड देखा जाए तो रिप्राइव हो गया। कौन सा वर्ड है, रिप्राइव। रिप्राइव एक नाउन है। रिप्राइव क्या एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है कैंसिलेशन और पोस्टपोनमेंट ऑफ पनिशमेंट। मान लीजिए कि किसी को कोई पनिशमेंट दिया जाने वाला है तो उसको क्या कर देना, कैंसिल कर देना या फिर पोस्टपोन कर देना। ठीक है, तो डिप्राइव मतलब क्या हो गया कि मतलब किसी का जो दंड है, मतलब पनिशमेंट है, जिसको कोई मतलब पनिशमेंट दिया जा रहा है किसी चीज़ को लेके, कोई वो गलती किया है तो उसको क्या कर देना, आइदर कैंसिल कर देना या फिर उसको पोस्टपोन कर देना। ठीक है, उसको थोड़ा सा डिले कर देना, जिसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, दंड विराम, यानी कि दंड में विराम दे देना। ठीक है, दंड में विराम दे देना यानी कि थोड़ा सा टाइम दे देना, रेस्ट दे देना। रिप्राइव मतलब क्या हो गया, कि दंड विराम। अगर सिनोनिम्स की बात की जाए तो सस्पेंशन हो जाएगा। मान लीजिए कि उसका कोई केस चल रहा है तो उसमें क्या हो गया, कोई सस्पेंशन आ गया, तो अगर उस किसी को सज़ा दिया जाने वाला है तो सज़ा क्या हो जाएगा, थोड़ा देर के लिए पोस्टपोन हो सकता है, फिर कैंसिल भी हो सकता है, कैंसिलेशन ऑफ पनिशमेंट भी हो सकता है, या फिर स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन हो सकता है। ठीक है, एक्सक्यूशन, ये सारे क्या हो गए, इस वर्ड के सिनोनिम्स हो गया रिप्राइव, जिसका मतलब होता है दंड विराम, यानी कि आप नॉर्मली समझ सकते हैं कि पोस्टपोनमेंट ऑफ पनिशमेंट या कैंसिलेशन ऑफ पनिशमेंट। नेक्स्ट वर्ड देखा जाए तो क्या है, प्रॉड। नेक्स्ट वर्ड कौन सा है, प्रॉड, जो एक वर्ब है। प्रॉड क्या है, एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है स्टिमुलेट और परसुएड समवन हु इज रिलक्टेंट और स्लो टू डू समथिंग, मतलब किसी को क्या कर देना, परसुएड कर देना। ठीक है, यानी कि प्रेरित कर देना या उकसा देना किसी काम को करने के लिए। ठीक है, जो क्या हो, रिलक्टेंट हो या स्लो हो, जो पहले स्लो हो, धीरे धीरे कुछ स्लो काम कर रहा तो उसको क्या कर देना, उकसा देना है, या फिर स्टिमुलेट या परसुएड कर देना, यानी कि प्रेरित कर देना। जैसे कोई बच्चा है तो बहुत कम पढ़ रहा है और उसका एग्जाम आने वाला है तो आप उसको मोटिवेट कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो परसुएड हो जाएगा, यानी कि प्रॉड हो जाएगा और कोई भी काम क्या करेगा, जल्दी करने लगेगा। तो इसका हिंदी मीनिंग की बात किया जाए तो उकसाना या प्रेरित करना हो सकता है। सिनोनिम्स इसका स्पर, इम्पेल, मोटिवेट या फिर पुश हो सकता है। देखिए मोटिवेट यहाँ पे आ गया ना, यानी किसी को जब आप मोटिवेशन दे देंगे पॉजिटिव तो वो क्या हो जाएगा, अपने काम को लेके ज़्यादा मतलब डिटरमाइंड हो जाएगा और वो काम जल्दी जल्दी करेगा और अच्छे मन से करेगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है, इम्पार्ट। इम्पार्ट एक वर्ब है। इम्पार्ट क्या है, एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू पास इन्फॉर्मेशन, नॉलेज एक्सेट्रा टू अदर पीपुल, यानी कि क्या कर देना, इन्फॉर्मेशन, नॉलेज या कोई भी चीज़ वो पास कर देना, यानी कि किसी आगे वाले को, मतलब दूसरे पीपुल को क्या कर देना, बताना। जैसे यहाँ पे देख लीजिए इस यूट्यूब पे बहुत सारे लोग हैं जो चैनल बना के क्या कर रहे हैं कि नॉलेज को या इन्फॉर्मेशन को क्या कर रहे हैं, पास कर रहे हैं एक दूसरे के पास, यानी कि शेयर कर रहे हैं नॉलेज। जैसे यही चैनल क्या काम करता है, तो नॉलेज शेयर का काम करता है, कि बहुत जो भी नॉलेज होता है अच्छा, या फिर वर्ड मीनिंग से रिलेटेड, करंट अफेयर्स का, मतलब जो भी अच्छा टॉपिक होता है जो लगता है कि हाँ आप लोगों को बताना चाहिए तो उस पर ज़रूर हम वीडियो बना के आपको बताते हैं। तो इम्पार्ट मतलब सीधा सा क्या हुआ कि प्रदान करना, नॉलेज प्रदान करना। ठीक है, नॉलेज इन्फॉर्मेशन दूसरे को क्या करना, प्रदान कर देना। सिनोनिम्स की बात की जाए तो कॉन्वे हो सकता है, ट्रांसमिट हो सकता है, पास ऑन हो सकता है, फिर गिव हो सकता है। कॉन्वे, ट्रांसमिट, पास ऑन या गिव, ये सारा क्या हो गया, इस वर्ड के सिनोनिम्स हो गए। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। आई होप सेशन पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर अगले सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।